हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आगे की बातें। देखिए, हम पिछले वीडियो में वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में हम जान चुके हैं कि आखिर वॉवेल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। हम उसके आगे का बात जान लेते हैं थोड़ा सा। पहले हम जान लेते हैं कि ये जो एबीसीडी होता है ना, ए से लेकर के जेड तक, इसको हम बोलते हैं लेटर। इसको क्या बोलते हैं? लेटर। और हम इसी के बारे में जाने थे कि इसी लेटर को हम लोगों ने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल से पहले हम आर्टिकल एन लगाते थे और कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए लगाते थे। और इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पिछला वीडियो जाकर के जरूर देख लेंगे। देखिए, कई सारे लेटर आपस में मिलते हैं ना, तो वर्ड का निर्माण करते हैं। कई सारे लेटर आपस में मिलते हैं तो वर्ड का निर्माण करते हैं। और देख लीजिए बात, अगर मैं बात करूं वर्ड की, तो वर्ड आप कोई भी बोलोगे तो उसका बनेगा माइंड में इमेज। बिना इमेज का वर्ड नहीं हो सकता है। और दुनिया में जितने भी वर्ड हैं उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। दुनिया में जितने भी वर्ड होते हैं उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। और इन्हीं 8 भागों को हम नाम देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम उन पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम हम लिखेंगे एक एक करके। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आप वर्ड किसी को तभी बोल सकते हो जब उसका माइंड में क्या बने? इमेज बने। जैसे कुछ एग्जांपल दे लीजिए। मैंने बोला एप्पल। क्या बोला? एप्पल। एप्पल जैसे ही बोला, माइंड में इमेज बन गया होगा कि आखिर एप्पल होता क्या है, कैसा होता है। एप्पल को देखोगे तो कई सारे लेटर आपस में मिले हैं तो एप्पल वर्ड का निर्माण हुआ है। और इसका माइंड में हमारा क्या बना? इमेज बना। मैंने बोला क्या चीज? मैंने बोला बॉय। जैसे ही मैंने बॉय बोला, कई सारे लेटर आपस में मिले हैं और ये लेटर आपस में मिला और बॉय वर्ड का निर्माण किया, जिसका माइंड में क्या बना? इमेज बना। यह भी क्या है? वर्ड है। ये भी क्या है? वर्ड है। आप कोई भी दुनिया में वर्ड उठाओ, बोलो, कोई भी बात बोलो, उसका माइंड में अगर इमेज नहीं बनता है तो उससे आप वर्ड नहीं बोल सकते हैं। अर्थात वर्ड आप उसी को बोल सकते हैं जिसका माइंड में क्या बने? इमेज बनता हो। और वह इमेज कितने तरीकों का होता है? 8 तरीकों का इमेज होता है। हम 8 तरीकों की इमेज को एक एक करके लिख रहे हैं। जरा देखना, पहला जो इमेज होगा उस इमेज का नाम है नाउन। पहला इमेज का क्या नाम है? नाउन। दूसरा का नाम है प्रोनाउन। दूसरे इमेज का क्या नाम है? प्रोनाउन। उसी प्रकार तीसरे इमेज का नाम है एजेक्टिव। एजेक्टिव। और चौथे इमेज का नाम है वर्ब। पांचवी का एडवर्ब। ठीक है। छठे का प्रीपोजिशन। 7 का कंजंक्शन। कंजंक्शन। ठीक है, यहां तक दिख रहा है। 8 का है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप का इमेज होता है। ये 8 टाइप का जो इमेज दिख रहा है, इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हें हम एक एक करके जानेंगे कि आखिर नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन तथा इंटरजेक्शन क्या होता है। हम एक एक करके जरूर अच्छे से जान लेंगे। उम्मीद है वर्ड का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ड किसे कहते हैं, यानी कि शब्द क्या होता है, तो आप डेफिनेशन बता सकते हो कि कई सारे लेटर जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? वर्ड का निर्माण करते हैं, जिनका कोई मतलब बनता है। और दुनिया में जितने भी वर्ड होते हैं उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। उन्हीं 8 भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हो। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी डेफिनेशन, वर्ड का भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो सीधा बोलिएगा दुनिया में जितने भी वर्ड होते हैं उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। उन्हीं 8 भागों को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 का मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, एक एक करके जान लेते हैं आखिर क्या क्या होते हैं। जैसे 1 नंबर में लिखा हुआ है नाउन। क्या लिखा हुआ है? नाउन। तो मन में आएगा आखिर ये नाउन होता क्या है, आखिर नाउन किसे कहते हैं, नाउन क्या होता है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर नाउन क्या होता है। आपके आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रहा होगा, जिसका आपने नामकरण कर दिया, जिसका आपने नाम लिख दिया, वो सब का सब क्या है?
नाउन है। यहाँ तक कि आपके हाथ में पेन, आपके हाथ में मार्कर, आपके पास बोर्ड, यहाँ तक कि आपके पास दिख रहा मोबाइल, ये सब का सब क्या है? नाउन है। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी वो नाउन होते हैं, क्योंकि हमने उसका नामकरण कर दिया और उसे फील कर लेते हैं, महसूस भी कर लेते हैं। कुछ नाउन के डेफिनेशन की बात करूं तो आपके हर जगह किताब में मिल जाएगा नाउन का डेफिनेशन, कि किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो किसी भी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को या स्थान के नाम को आप नाउन कह लेते हो। जैसे व्यक्ति का नाम क्या हो गया? एग्जाम्पल की बात करूं तो व्यक्ति का नाम हो सकता है राम, तो राम एक नाउन है। श्याम भी नाउन है। आपका भी कुछ नाम होगा, आपका भी नाम वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। यह तो व्यक्ति का नाम हो गया। कोई वस्तु का नाम क्या हो जाएगा? जैसे मैंने वस्तु का नाम क्या ले लिया? जैसे मैंने बोला टेबल, टेबल कोई वस्तु है। मार्कर कोई वस्तु है। आपके आसपास में कुछ और चीजें, बुक, पेन, ये सब का सब वस्तु है, सभी भी क्या है? नाउन है। कोई स्थान का नाम बताओ। जैसे आप किसी भी जगह पे खड़े हो, उस जगह भी आपका कोई ना कोई गांव होगा, कोई जिला होगा, कोई स्टेट होगा। जैसे मैंने बोला पटना एक सिटी है, तो पटना एक स्थान है, नाउन है। इंडिया एक देश है, इंडिया एक स्थान है, इंडिया भी क्या है? नाउन है। आपका भी कोई अगर आसपास में गांव होगा तो गांव भी आपका क्या है? नाउन होगा। हमने नाउन का डेफिनेशन जाना। कुछ और भी चीजें होती हैं जो यहाँ पर एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा। हम नाउन के टाइप को देख लेते हैं कि आखिर नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके जरूर लिख लीजिए। आइए नाउन के डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो नाउन के डेफिनेशन तो आपको बता ही दिए। नाउन के टाइप के देख लेते हैं। नाउन मुख्यतः सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक की बात करूं तो काउंटेबल नाउन, दूसरे की बात करूं तो अनकाउंटेबल नाउन। देखिए आपके बुक में नाउन के 3 प्रकार भी देते हैं, नाउन के 5 प्रकार भी देते हैं और नाउन के 2 प्रकार भी देते हैं। उन सभी पे भी हम चर्चा कर लेंगे। देखिए अभी सामान्यतः नाउन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। संख्या के अकॉर्डिंग मैंने बात कर लिया, एक काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। मन में आएगा काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? तो देखिए अब वैसे नाउन होते हैं जो गिनने योग्य होते हैं। ठीक, काउंटेबल फॉर्म में होता है यह नाउन, काउंटेबल नाउन कहलाता है। और काउंटेबल नाउन ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं। और वह नाउन जो गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन, और गिनने वाला काउंटेबल नाउन कौन कौन होता है जरा देख लेते हैं। एक का नाम है प्रोपर नाउन, हो सकता है आप पहले भी जाने हो। दूसरा का नाम होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन। तीसरा का नाम है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। देखिए अभी तक हम लोगों ने जाना, कोई भी चीजें समझने वाली नहीं है। सीधा सा बात जानिएगा कि आखिर काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। और काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक का क्या नाम है? एक का नाम है प्रोपर नाउन, दूसरा का नाम है कॉमन नाउन, तीसरा का नाम क्या है? कलेक्टिव नाउन। ये सारा का सारा काउंटेबल नाउन के प्रकार हो गए। आइए जान लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन देख लीजिए कि वैसे नाउन होते हैं जिसे नहीं गिना जा सकता है, वैसे नाउन होते हैं जिसे नहीं गिना जा सकता है, जो काउंटेबल फॉर्म में नहीं होते हैं, अनकाउंटेबल फॉर्म में होते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है मटेरियल नाउन, एक का नाम है मटेरियल नाउन, और दूसरा का नाम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक का नाम है मटेरियल नाउन, दूसरा का क्या नाम है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसे भी चर्चा में लेंगे। प्रोपर, कॉमन, कलेक्टिव ये भी क्या होते हैं, इन सभी को भी हम लोग एक एक करके जरूर जानेंगे। फिलहाल हम लोग छोटी मोटी बातें जान लिए कि आखिर नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः 2, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन।
देखिए आपको कहीं भी 5 प्रकार दिखेगा तो देखिए इसी में से नाम उठा कर डाल देता है, और जो 1 2 3 4 5 ये पांचों नाउन है ना, इसको ही प्रकार में ला देता है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ये भी सही है, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि 3 प्रकार के होते हैं तो देखिए उसमें कौन कौन उठा के डालता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर अलग कर देता है। तो ये 3 प्रकार हो जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। आपको एग्जाम में कभी डेफिनेशन नहीं पूछता, ठीक है, आपको जस्ट इसके बारे में पूछेगा और इसके बारे में हम लोग एक एक करके जरूर जानेंगे। इतना बात अगर वीडियो समझ में आया होगा तो आपको नोट करना हो तो जरूर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और हम लोग एक एक करके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानेंगे। हम एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो गई होगी तो वीडियो में एक बात को समझा करके एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। जैसे मैंने बोला राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। देखिए इसमें नाउन कौन है जरा पहचान करके बताइए, ठीक है। राम एक नाम है, हमने डेफिनेशन में बोला है कि राम अगर नाम है तो क्या हो जाएगा, नाउन। फ्रेंड क्या है, आपको एग्जाम्पल जो दिया गया है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका आंसर करके बताइए कि आखिर फ्रेंड क्या है, फ्रेंड क्या नाउन है कि कुछ और है, ठीक है। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिए, बाकी हम इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और एक वीडियो बनाने के लिए कई सारे वीडियो को बना करके उसे डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि एक वीडियो बनाते समय कोई भी एरर आती है तो फिर शुरू से मेहनत करना पड़ता है। और उम्मीद है वीडियो जरूर पसंद आएगा। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।